और यदि उसमें के पढ़ाने में कमजोरी है, समझे ना, तो उद्दंडता को वो रोक नहीं सकता। बहुत कठिन काम है। मैं जब वो प्रशिक्षण की क्लास लेता था तब एक उदाहरण दिया करता था कि जब वो हमने कहा ना कभी पाठ याद करके लाना, और तुम याद करके लाए और हमने कहा सुनाओ, और फिर हम उस किताब में देख देख के सुनने लगे, क्योंकि गुरु जी को खुद ही याद नहीं है। हम सुना रहे तो गुरु जी को किताब में देख के सुन रहे ना, उन्हें खुद याद तो होना चाहिए ना अपने यहाँ। देखो आप जानते तो होंगे कि जैसे कि आप तत्वा सूत्र पढ़ते हैं तो वो आपको पूरा याद होना चाहिए ना सूत्र, और यदि आप छत्र चूड़ामणि पढ़ें तो दोनों में अंतर समझते हैं। तो आपको श्लोक याद नहीं होना चाहिए, वो कहानी ही पर्याप्त है, समझ गए ना। और वो श्लोक का भी जो जब आएगा इसका अर्थ लिखिए तो आप अर्थ बता दें, श्लोक की जरूरत नहीं है। धर्म शास्त्र के होते हैं जो महत्वपूर्ण परीक्षामुख सूत्र है, तत्वा सूत्र है, समय सार है, उसकी गाथाएं याद होना चाहिए। लेकिन प्रथमान योग के जो ग्रंथ हैं उनके श्लोक याद नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है फर्क। तो ऐसे सब्जेक्टों को ऐसे पढ़ाते हैं, और वैसे सब्जेक्ट होते हैं तो वो तो देख के ही पढ़ाएंगे, तो उसमें किसी को कोई अपेक्षा नहीं होती है। अब देखिए तीसरा, धूम्र द्वारा अग्नि ज्ञात हो जाए तो हो गया ना, उसी प्रकार आत्मा इंद्रियों के अनुमान से ज्ञात हो ऐसा उसका स्वभाव नहीं। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री ने इतने, देखो 318 पेज से शुरू किया था ना गुरुदेव का कोटेशन, अब उनने वो पढ़ करके और ये हिस्सा निकाल दिया, उन्हें सारांश निकाल दिया, अब ये अपनी तरफ से बता रहे हैं। फिर चौथा, अन्य द्वारा आत्मा केवल अनुमान से ज्ञात हो वह ऐसा प्रमेय पदार्थ नहीं है। अब कहते हैं भैया हमारा तो ज्ञान ऐसा ही है, हम तो अकेले अनुमान से ही जान सकते हैं। तो कहते नहीं, हम अनुमान से भी जान सकते हैं और हमें आगम से भी जान सकते हैं और हम प्रत्यक्ष भी जान सकते हैं। प्रत्यक्ष कैसे जानेंगे? प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान है, परमात्मा। तो वो कहते हैं हमारे ज्ञान स्वभाव की बात कर रहे हैं ना, हम जो ज्ञान जानना हमारा स्वभाव है वो इंद्रियों से जानना हमारा स्वभाव नहीं है। हम तो बिल्कुल 5 इंद्रियां से बिल्कुल उपयोग नहीं करें और सीधा हमें सारी दुनिया दिखाई दे, ऐसा हमारा भगवान आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के स्वरूप का निर्णय कर रहे, स्वभाव का निर्णय कर रहे ना, इसलिए कहते हैं अकेले अनुमान से जानने में आऊँ ऐसा मैं नहीं हूँ, प्रत्यक्ष भी जानने में आ सकता हूँ, ऐसा स्वभाव है। 5वां बोल, स्वयं अन्य आत्मा को केवल अनुमान से जाने, स्वयं का ऐसा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह स्वसंवेदन से भी जान सकता है, ठीक है ना। फिर 6वां, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, पर पदार्थ की अपेक्षा रहित, इंद्रियों और मन के आलम्बन रहित, स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष जाने ऐसा उसका ज्ञाता स्वभाव है। अपने ही आत्मा को जानना है तो आँख से नहीं जाने, कान से नहीं जाने, सुन के नहीं जाने, पढ़ के नहीं जाने, सीधा आत्मा से आत्मा को जान ले। 6 बोलों में, अब देखो ये कमेंट्स गुरुदेव का ही है, 6 बोलों में द्रव्य का कथन किया आत्मा का, और 7वें बोल से ज्ञान उपयोग का कथन करते हैं। उपयोग भी ज्ञेय है और उस ज्ञेय का स्वभाव कैसा है वह कहते हैं। अब ये निकालना, ये इस पर रीझते हैं हम गुरुदेव के, इसके लिए हम आपको यहाँ पढ़ने को कह रहे हैं। अभी ये तो हम तो रीझ गए तो हमें तो ख्याल में आ ही गया ना, तो हम तो अपनी तरफ से भी कह सकते थे ना कि उन्हें 6 द्रव्य की बात करी और 7वें में ये करी, लेकिन वो उनको गुरुदेव श्री कृष्ण की ये बात पकड़ में आई थी, क्योंकि बार बार कह रहे हैं ना आत्मा कैसा है कि इंद्रियों से जाने ऐसा नहीं है, इंद्रियों के द्वारा जाना जाए ऐसा नहीं है, अनुमान से इंद्रियों के द्वारा जाना जाए ऐसा नहीं है। तो वो आत्मा द्रव्य की बात कर रहे थे कि आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव है वो कैसे जाना जाता है, और अब उपयोग जो लक्षण है ना आत्मा का, तो आत्मा का उपयोग कैसे जानता है और कैसे जाना जाता है, अब उसकी बात करेंगे।
ये मैं पढ़ के से इसलिए बता रहा हूँ कि आप जैसे पढ़ें घर पे और इस तरह से इसकी गहराई से देखने की कोशिश करें। अब मेरी भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पूरे के पूरे 40 पेज मुझे एकदम याद रह जाएं और मैं आपको धड़ाधड़ बताता जाऊं, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम पढ़ के ही बता सकते हैं ना, ख्याल में आई ना। लेकिन एक दफे अच्छी तरह समझ में तो आना चाहिए ना है? तो आप यदि सुन के ही समझना चाहें तो नहीं समझ सकते। एक कंपाउंडर जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो सारा काम कंपाउंडर करता है। पहले लेकिन लेटाना, इंजेक्शन देना, बेहोशी का इंजेक्शन देना, ये करना, सारे हथियार रखना, और यहाँ तक कि पेट चीर तक देना। जब चीर के वो सब निकाल के बाहर रख देता है हार्ट को, फिर वो डॉक्टर आता है और फिर वो अपना ऑपरेशन का काम करता है। और फिर वहीं वो मरीज खड़ा रहता है। वो कौन? कंपाउंडर के वो के फलाने कैंची उठाओ, फलाने ये उठाओ, तो फटाफट वो तो वहीं देखता रहता है, वो उठा के देता है और वो करता है ऑपरेशन। माने वो इतने नज़दीक से देखता है, और ऐसे हजारों ऑपरेशन वो देख चुका, फिर भी सारी जिंदगी कंपाउंडर रहता है, डॉक्टर नहीं। वो एक विद्यार्थी है तो वो हार्ट का डॉक्टर बने तो उसकी 100-200 ऑपरेशन नहीं करने को मिलते हैं, ना उसको ना देखने को। एक आध दो ही ऑपरेशन मिलते होंगे, कुछ मुर्दा चीरा, फिर उसको देख लिया, फिर सिद्धांत से पढ़ लिया, फिर एक आध दफे वो डॉक्टर ने किया तो देखते रहो, फिर वो थोड़ा बहुत हाथ आपसे लगवा लें, फिर भी वो डॉक्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है? वो कंपाउंडर डॉक्टर क्यों नहीं बनता है? क्यों? कि उसकी दृष्टि दूसरी है, बस खत्म, उसकी वही है। वो असली मौका आएगा तो बस वो वहाँ वो देखने लगेगा, बात करने लगेगा, जो सोच कुछ भी सोचने लगेगा हैं। और जब वो डॉक्टर कहेगा कैंची देना तो उठा दौड़ के कैंची उठा के दे देगा, फिर भी करेगा। और जो पढ़ते हो वो जो सीखने बैठता है तो बहुत बारीकी से सीखता है। आप लोग भी 5 वर्ष में ऐसे पंडित बन जाते हैं कि गद्दी पे बैठ के प्रवचन करने लगते हैं, और आपके ये श्रोता यहाँ आगे बैठे रहते हैं, सारी जिंदगी सुनी, और वे 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं बोल सकते हैं, और इसमें क्या है समय सार में नहीं बता सकते। ऐसा अपने स्पष्ट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? स्टूडेंट बन के बैठना और इसको स्टडी करना बोलते हैं, वो अलग चीज़ है, और ऐसे ही सुन लेना वो अलग चीज़ है। ठीक है, नहीं सुनने से तो काना ना मामा से तो काना मामा अच्छा। क्या मतलब इसका? क्या अर्थ हुआ इसका? ना मामा से काना मामा अच्छा है। क्या हम इतना भी नहीं समझते हैं? मामा नहीं हो और इसकी बजाय एक आंख वाला मामा हो, क्यों है? यही अर्थ है ना? ये नहीं है। काना माने क्या? काना मामा माने क्या आप जानते हैं? काना माने कन्हैया, कन्हैया माने श्री कृष्ण। मान राम और कृष्ण दो हैं भगवान, तो राम को रामा बोलते हैं ना, रामा स्वामी फलाना, और कृष्ण को कान्ना बोलते हैं। गुजरात में भी बोलते हैं, दक्षिण भारत में भी बोलते हैं। तो ना मामा से काना माने भगवान। चंदा मामा बोलते हैं ना, जब नहीं होता तो सब चंदा को मामा बना लेते हैं, तो हमारे भगवान ही हमारे मामा हैं। काना माने जब मामा नहीं होता है तो उसकी जगह हमारी माँ भगवान को अपना भाई बना लेती है, वो हमारा मामा। वो कान्हा, काना नहीं है, कान्हा ना में हा मिला है, आधा ना और उसमें हा मिला है, कान्हा। कान्हा मामा अच्छा माने भगवान ही भगवान मामा बन जाते हैं, चंदा मामा बन जाता है ना। तो ऐसे ही वो कुछ नहीं आया तो प्रवचन आगे सुने, उतना ही ठीक है, वो ना मामा काना मामा अच्छे। लेकिन असलियत में तो वो भी यदि गहराई से अध्ययन करें तो वो भी विद्वान बन जाता है। कुछ स्वाध्यायी विद्वान होते हैं ना, कुछ अपन में देखते हैं कि आप तो 5 साल पढ़कर डिग्री लेके विद्वान बने, और कई लोग ऐसे होते हैं स्वाध्यायी विद्वान, अपने आप स्वाध्याय करके बनते हैं और वे अपन से ज़्यादा अच्छे विद्वान होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। मतलब आप यदि गंभीरता से कहीं भी अध्ययन करेंगे तो उसका फल मिलता ही है।
सातवां, 6 बोलों में द्रव्य का कथन किया, 7वें बोल से ज्ञान उपयोग का कथन करते हैं। अब उपयोग भी ज्ञेय है, उस ज्ञेय का स्वभाव कैसा है वह कहते हैं। अब वहाँ क्या कहता है, ज्ञान भी ज्ञेय है, आत्मा भी ज्ञेय है, तो आत्मा का ज्ञेय स्वभाव बता रहे हैं कि वो कैसा जाना जाता है। अब उपयोग जो लक्षण है आत्मा का वो भी ज्ञेय है। जैसे अपन किसी चीज का लक्षण बनाते हैं ना, फिर लक्षण का भी लक्षण बनाते हैं। ये जो अपने बाँट होते हैं तौलने की, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम, तो ये जब बाँट जब बनाए गए थे तब उन्हें किसी दूसरे बाँट से तौला गया था। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? माने बे अकेला तौलने के काम नहीं आए थे, कभी बे भी तुले थे। आप 1 किलो टमाटर लाए बाजार से, तो एक आपकी तराजू पे 1 किलो है और दूसरे पल्ले पर टमाटर हैं, तो बे तुलने वाले हो गए और एक समझे ये तौलने वाला हो गया। तो वो जब वो बे जो तौलने वाले बने हैं अभी, एक दिन बे भी तुले थे। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं एक दिन बे भी पढ़े थे, है ना, समझे ना। तो अब उपयोग को पर का आलम्बन नहीं हो सकता। इस प्रकार 7वें बोल में कहा है कि उसे बाहर से नहीं लाया जा सकता, और 8वें बोल में कहा है उसे कोई हरण नहीं कर सकता। देखो, ये हरण करना माने ले जाना और लाना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। कहते हम ज्ञान को, जिससे हमें आत्मा को जानना है, उसको कहीं बाहर से हम ला नहीं सकते, और कोई आदमी हमारे उस ज्ञान का हरण माने अपहरण नहीं कर सकता, वो चुरा नहीं सकता। अपन कहते ना, ऐसी विद्या है ये जो चुराई नहीं जा सकती है। और 9वें बोल में कहा है, क्या कहा कि 8वें बोल में कहा है कि उसे कोई हरण नहीं कर सकता, और ऐसा 9वें बोल में कहा है ज्ञेयों का आलम्बन लेना ज्ञान का कार्य नहीं है। मैंने ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञान को हमें ज्ञेय की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक कह रहे हैं कि इसको हमें जानना है, तो ये तो होना चाहिए ना, नहीं जानेंगे कैसे। लेकिन सौधर्मेंद्र तो वहाँ है ना, और अपन यहाँ जान लेते हैं ना सौधर्मेंद्र को। मतलब ज्ञेय सामने उपस्थित हो तभी हम उस ज्ञेय को जान सकें, ऐसा हमारा जानने का स्वभाव नहीं है। बहुत से ज्ञेयों को हम सामने उपस्थित होता वैसे भी जानते हैं, ऐसे जानते नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन वो ऐसा जानना हमारा स्वभाव नहीं है। ख्याल में है ना। ज्ञेयों का आलम्बन लेना ज्ञान का कार्य नहीं है। बाहर से वृद्धि को प्राप्त होना ज्ञान का कार्य नहीं है। किसी के द्वारा हीन हो जाए ऐसा भी ज्ञान नहीं है। वो हीन हो जाए माने हरण करने का, और वो ये दोनों बोलते हैं ना, उसी के बारे में कह रहे हैं। जिसे लिंग में अर्थात उपयोग नामक लक्षण में, लिंग ग्रहण है ना, तो लिंग का अर्थ उपयोग भी है, होता है। अब उसके कितने कितने अर्थ हो सकते हैं, उन सब अर्थों के हिसाब से और वो आत्मा के स्वभाव को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि आचार्य जंगल में बैठे हैं शांति से, आत्मा की तो उन्हें समझाया तो है ही पक्का। क्यों कि बिना आत्मा समझे तो भी सम्यक दृष्टि नहीं हो गई, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता है। तो उनके योगी गुरु ने उनको सम्यक दृष्टि समझकर चारित्र दिया होगा ना, और फिर बाद में निरंतर अभ्यास किया है, तो लगभग तो सब जाने ही हुए हैं। और ये तो यहाँ समझा रहे हैं ना अपन को, तो समझे हुए तो हैं ही, फिर भी बस वो इसमें मस्त है, इसमें सोचते रहते हैं। अपन को लगता है फालतू समय खराब कर रहा है, अपन को तो स्वाध्याय नहीं लगता है। इसे क्या ग्रहण क्या लेंगे, क्या बेकार हमारे 4 दिन खराब कर दिए, कोई काम की बात तो बताई नहीं है? क्या हो गया ऐसे अलग ग्रहण से? अब बहुत से लोग कहते हैं
हम तो तुम्हारे अलंग ग्रहण के 20 बोल नहीं समझें तो हमें सम्मत दर्शन होगा कि नहीं होगा? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब दें? हो जाएगा ना, क्योंकि सब जितने सम्मत हुए उन्हें सबने 20 बोल समझे ही हैं, ये कोई जरूरी तो नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि भले ही अलंग ग्रहण के 20 बोल समझो चाहे नहीं समझो, लेकिन आत्मा का ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव तो आपको समझना ही पड़ेगा। इसके माध्यम से जो चीज समझाई जा रही है वो तो आपको समझनी ही पड़ेगी। क्या है कि हमारा ऐसा स्वभाव है कि हम बिल्कुल बिना पर की अपेक्षा के प्रत्यक्ष, जैसा केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, हम अपने आत्मा को वैसा जाने, ऐसा हमारे ज्ञान का स्वभाव है। और हमारे आत्मा का भी ऐसा स्वभाव है कि वो सहज उसके जानने में आए। ऐसा नहीं है कि साहब आपकी आँख हमें देखनी है तो ऊपर को मुँह करो, नीचे को करो, आँख खोलो, खोलो आँख ऊपर को, देखो नीचे को, डॉक्टर कहता है ना, ऐसा करके देखता है। ऐसा हमें ज्ञेय के लिए कवायद कराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे ज्ञान की कमजोरी है। वो ज्ञेय उल्टा हो, सीधा हो, उलट रहा हो, दौड़ रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, तो भी उसको कोई डिस्टर्ब किए बिना हम उसे जो जानना है पूरी तरह अच्छी तरह उसे हम जान सकें। ऐसा है हमारा स्वभाव। ऐसे ही हम जाने जा सकते हैं, माने दूसरे हमको जाने तो हमारा छिपने का स्वभाव नहीं है। जैसे हम कोई बात छिपाना चाहते हैं अथवा खुद छिपना चाहते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हमारा हम में जो भगवान में जो है उनका ज्ञान स्वभाव तो ऐसा है ही कि भाई हमें जान लें, लेकिन हमारे में भी वो ज्ञेय स्वभाव ऐसा पड़ा है कि हम छिप जाएं, चाहें तो वो सामने वाला देख पाए और नहीं चाहें तो नहीं देख पाए। ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। तो लोकालोक में जितने भी जीव हैं परमात्मा, वो सब हमको जाने, ऐसा हमारा स्वभाव है। अब वो कोई नहीं जाने तो हमारे ज्ञेय स्वभाव में कमी नहीं है, उसके ज्ञान स्वभाव के वर्तमान पर्याय में कमी होगी। स्वभाव में तो कमी उसकी भी नहीं होती, समझ गए ना। लेकिन हम कहते कि छिपाने की कोई बात नहीं है, छिपती कोई बात नहीं है। अपने नग्न दिगंबर हमारी मुनिराज होते हैं, उसका एक ये भी रहस्य है कि उनके क्या ऐसा है जो जिसे छिपाया जाए। नग्नता का अर्थ क्या है कि जो जैसा ढका है वो ढका है, जैसा खुला है वैसा खुला है। हम कोई कपड़ा से ऊपर से ढकें, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। मुनि धर्म का हम कहेंगे तो कहेंगे ऐसा स्वभाव नहीं है। अपने पे होती है ना 84 लाख योनियाँ होती हैं, और वो नो होती है ना, संवृत विवृत, है ना, समझ में आ गया? तत्वा सूत्र में है ना, ढकी हुई, नहीं ढकी हुई, आधी ढकी हुई हैं, संवृता विवृत, ऐसी योनियों के भेद हैं कि नहीं है? तो जो प्रकृति से है वो ये कहते हैं कि कोई की एकदम खुली होती है योनि, कोई की बिल्कुल ढकी होती है, और कोई की आधी खुली होती है, आधी ढकी होती है, जैसी है। अब हमको ऊपर आर्टिफिशियल कुछ नहीं ढकना है, समझे ना। वो कहते अपने हम उसे ढकने का भाव विकृति का भाव है, माने हमको ढकने जैसा कुछ लगता है, ऐसी कुछ है हमें कि हमें ढकने जैसा कुछ लगता है। जिसे लिंग में अर्थात उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण माने अर्थात सूर्य की भांति उपराग नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोग स्वभाव ही है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो कहते सूर्य ग्रहण, सूर्य को ग्रहण लगता है ना, आप जानते हो राहु केतु क्या आ जाते हैं, वो ऐसा दिखता है। इतना तो आप जानते हो कि सूर्य ग्रहण किस दिन होता है और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, जानते हैं? बोलो किस दिन होता है? कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बता दूंगा, फिर जिंदगी भर याद रहेगी।
चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या पूर्णमासी के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। जब वो पूरा खुला रहता है ना चंद्रमा, और उसके ऊपर कोई चीज आए और बीच में आड़ आवे तो उसे ग्रहण बोलते हैं। अमावस्या को तो वैसे है ही नहीं, अपने यहाँ दिखता ही नहीं, तो कैसे चंद्र ग्रहण अमावस्या को कैसे होगा? तो वो कहते हैं कि ऐसा भगवान आत्मा में कोई चीज का, जैसे सूर्य ग्रहण होता है ऐसा उस पर कोई ग्रहण नहीं लग रहा है। और उसका अर्थ है कि शुद्धोपयोग स्वभावी है। अब देखो, आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है। अभी 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 अपने आत्मा के लिए अभी शुद्धोपयोगी कह रहे। अब इसका मतलब शुद्धोपयोग अभी पर्याय में है ऐसा नहीं कह रहे। हमारा स्वभाव शुद्धोपयोग स्वरूप है। तो सिद्ध भगवान के शुद्धोपयोग होता है कि नहीं होता है? दोनों घबराना नहीं। एक इस हिसाब से होगा तो स्वभाव पूरा प्रकट हो गया तो उनका शुद्धोपयोग है ही, 24 घंटा भी अपने आत्मा में लगे ही रहे। और जो हमारे यहाँ गुणस्थानों के क्रम से होता है, फिर जैसा आगे बड़ा हुआ नहीं हुआ उसके हिसाब से नहीं होता। जैसे अपन कहते हैं कि एक दफे आत्मा में शुद्धोपयोग हो जाए ना तो लगातार अंतर मुहूर्त तक बना रहे तो फिर वो केवल ज्ञान हो जाता है। मैंने क्या अर्थ है उसका? उसका अर्थ ये है कि वो एक अंतर मुहूर्त को नहीं हुआ, वो अनंत काल के लिए हुआ है। और अनंत काल के लिए हुआ तब केवल ज्ञान हुआ है। लेकिन वो कम से कम स्टार्ट वहाँ होगा ना। जैसे कि ये हड्डी है अपनी टूट गई, फिर डॉक्टर ने बांध दी और फिर वो हड्डी अपने आप जुड़ती है, तो जुड़ती है ना, तो अभी तो बिल्कुल टूटी हुई है और फिर रोजाना धीरे 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 जुड़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि फिर पूरी जुड़ जाएगी, ऐसी जुड़ जाएगी कि जैसे यहाँ से हड्डी टूटती नहीं है ऐसी वहाँ से भी नहीं टूटेगी। ऐसे ही उपयोग हमने आत्मा में लगाया और यदि वो जैसे अपने इतने दिन तक जुड़ी रही तो पट्टा बांध देते हैं तो हिलती नहीं है, तो जुड़ी रहती है तो जुड़ जाती है। तो ऐसे ही वो उपयोग अंतर मुहूर्त तक जुड़ा रहा लगातार, तो फिर ऐसा हो जाता है अटूट कि फिर अनंत काल तक नहीं टूटेगा। हम जो कहते हैं अंतर मुहूर्त में फिर केवल ज्ञान हो गया, फिर क्या जरूरत है शुद्ध उपयोग की? बस अरे अब टूटने की क्या जरूरत है? वो उपयोग जब आत्मा में लग गया था तो आप कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं क्योंकि केवल ज्ञान हो गया, लेकिन अब टूटने की क्या जरूरत है? वो टूटेगा क्यों? समझ में? तो उसको हम ये कहते हैं अनंत काल तक रहेगा। द्रव्य गुण तो अनादि अनंत शुद्ध हैं, परंतु उपयोग में मलिनता नहीं है, ऐसा इस बोल में कहा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि उपयोग में मलिनता नहीं है। तो यहाँ द्रव्य तो वैसे ही शुद्ध है और गुण भी वैसे ही शुद्ध हैं, लेकिन उपयोग तो पर्याय का नाम है और उसमें तो मलिनता हो सकती है, लेकिन उसके उपयोग में भी स्वभाव मलिनता होना उसका स्वभाव नहीं है। ऐसा वो भगवान आत्मा जे है ना, तो उसका उपयोग भी मलिन स्वभाव वाला नहीं है कि उपयोग में मलिनता तो हमारी अनादिकाल से है और अभी रही है कि होगी, हमारे स्वभाव में नहीं गई, उपयोग स्वभाव में भी नहीं गई। मैंने स्वभाव हमेशा निर्मल ही रहता है। अपन भी लोक में भी ऐसा ही मानते हैं कि देखो, आप अपन कहते हैं कि देखो उसने हमको बहुत खराब व्यवहार किया और गालियाँ दी, तो हम कहते हैं कि नहीं वो आदमी तो ऐसा नहीं है, उसका ऐसा स्वभाव तो नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये तो तुमने कुछ गड़बड़ करी है ज़्यादा, और या वो कोई समस्या में होगा, परेशान होगा और बीच में उसका दिमाग डिस्टर्ब होगा तो उसने कुछ कह दिया होगा, लेकिन वो मूलतः आदमी ऐसा नहीं है। अपन बोलते ना, इसका मतलब ये है कि इस पर्याय में भी हमारे उस स्वभाव में हम मूलतः ऐसा नहीं है, ऐसा है कुछ, ऐसा ही वो कह रहे कि उपयोग में मलिनता हो ऐसा ऐसे स्वभाव वाला आत्मा। तो अभी आप ये
शांति से इन्हें पढ़ेंगे और वे 20 बोल निकाल लेंगे। 20 बोलों में इसी टाइप की अपेक्षाएं हैं, कोई अत्यंत कठिन नहीं है। 3 अंत की जरा थोड़ी कठिन है, एक गुण संबंधी, पर्याय संबंधी और द्रव्य संबंधी। तो अब मैं उस पर चर्चा करूंगा, ये बाकी की आप पढ़ लेना। और भी कोई बात मेरे ख्याल में आएगी तो मैं तुमको बताऊंगा। ये इसमें मैं रोज ही नहीं पढ़ता हूँ, ख्याल में है ना, और फिर पूरे ही पढ़ लेता हूँ जब एक दफे पढ़ने बैठता हूँ तो। इसलिए मेरे को द्वारा और ख्याल में आएगी बात कि भी आपको बताने लायक है, आपकी समझ में नहीं आई होगी तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन बाकी जिम्मेवारी से आप पढ़ेंगे। मैं कल पूछूंगा कि आपने पढ़ा था तो सब हाथ उठने चाहिए, क्योंकि ऐसा तो काम है नहीं कि आपको सुनाना पड़ेगा। ये तो ये नहीं कहूँगा मैं आप सुनाओ जी पढ़ा था तो, समझे ना, क्योंकि याद करने को थोड़ी कह रहा हूँ मैं। और तुम्हारी ईमानदारी पर ही निर्भर है कि तुम क्या पढ़ा करा और तुम कह दो कि हाँ मैंने पढ़ा था और करोगी बात खत्म। क्यों? और नहीं पढ़ो और फिर भी कह दो कि मैंने पढ़ा था, क्यों? ये अपेक्षा जैन दर्शन के विद्यालय में कम से कम अपने विद्यार्थियों से मैं नहीं करता, क्योंकि मैं कुछ दंड ही देने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ करने ही वाला नहीं हूँ। फिर तुमको क्यों फिर झूठ क्यों बोलना? ये बताओ मुझे, झूठ क्यों बोलना है? सत्य बोलने में भी कोई दंड नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं प्रकट करने वाला हूँ। मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। तुम यदि मुझे अभी निकल के बाहर मिल जाओ चौराहे पे तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा कि तुम मेरे विद्यार्थी हो। इतना नहीं पहचान पाऊंगा, नाम वाम तो बहुत दूर। तो मेरे से तो तुम्हें कोई डर है ही नहीं, ख्याल में है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर में इतनी ईमानदारी होनी चाहिए। और झूठ बोल रहे, बिना प्रयोजन बोल रहे, किससे बोल रहे? अपने गुरु से बोल रहे, है ना। अपराध अंदर में अपराध है ना। इतनी नैतिकता नहीं आई तो और विद्यालयों में और अपने विद्यालय में फर्क क्या है? तो आप एक दफे पढ़ेंगे, समझे ना। और यदि मैं पूछूं तो बिल्कुल सही बात हो वो बताना, झूठ मत बोलना। मैं तुमसे कुछ कहने वाला नहीं है। बस इतने ही मुझे भरोसा रहा कि तुमने सत्य बोला है, उतना ही पर्याप्त है मेरे लिए।